वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी करेंगे तभी गैर मुल्की सरमाकारी आएगी। बैरूनी सरमाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में कहा, सरमाकारों की मुशावरत और मुफीद राय से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने की हिदायत। मुल्क ना छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग जारी कर दी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भी 31 मार्च तक रजा कराना वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल किया जाए ताकि वो सेनेट में आए। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल ना होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। कल एक और सेनेटर को उठाया गया है, उसे भी कल पेश ना किया गया तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर 13 जनवरी को जारी किया था, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के किसी इजलास की सदारत नहीं की है। एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के बाद से सेनेट के 3 इजलास और 13 नशिस्तें हो चुकी हैं। 2 माह से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और पैनल्स ऑफ चेयरमैन के अरकान इस सेनेट के इजलासों की सदारत करें। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 3 अरकान और सोशल मीडिया टीम के अरकान GIT के सामने पेश। GIT ने 25 से ज़ायद अरकान को तलब किया था। ज़राए के मुताबिक पेश हुए अफराद से GIT ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात किए। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतालिक सब कुछ दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक GIT के सामने आलिया हमजा और कवल जोसेफ की जानिब से उनके वकील डॉक्टर अली इमरान GIT में पेश हुए। कमेटी ने आइंदा इजलास पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास में शमूलियत के लिए JUIFA ने PTI के रहनुमा असद कैसर को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला KPK के बारे में हैं। शराइत से मुतालिक असद कैसर ने वज़ीर आला KPK को बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। असद कैसर बानी PTI से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, JUI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बानी PTI के अहकामात पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, अलायंस में शिरकत से मुतालिक JUI ने बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है, मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। उनसे इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ बानी PTI से हिदायत का इंतजार है। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। JUI की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ऑडिट के मुतालबे पर कहा कि हमसे भी पेशावर में सीटें छीनी गईं। जो चाहता है आए और पेशावर में इलेक्शन ऑडिट करा ले। ट्रंप से PTI की तवक्कुआत से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे। वज़ारत दाखिला में तलाल चौधरी और परवेज़ खट्टर की आमद पर कहा कि अब इनकी आपस में लड़ाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। CPEC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों की अहमियत को उजागर किया गया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत की भी तजदीद की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की नाज़ुमुल उमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ व ख़ित्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैले ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान फ्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाक अफगान सरहद से दाइश के दहशतगर्द
शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात की मजहर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। कहा, अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान से अमरीका के ताल्लुकात की नौयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरका मफाद है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने बानी PTI से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी केस में दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुकाम को हवालगी का तज़किरा। विफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतालिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने खत लिखना था, लिख दिया। उनको वीज़ा चाहिए था, दे दिया। आपने जो करना था कर दिया। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए पिटिशनर से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क से जाने का हुक्म। मुल्क न छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 मार्च तक रज़ाकाराना वापसी यकीनी बनाएं। बावकार वापसी के लिए पहले ही मुनासिब वक्त दिया जा चुका है। बेदखली के दौरान किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से बेदखली का अमल शुरू कर दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FPR से मुज़ाकरात में रियल एस्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर भी बात की गई। IMF के साथ तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। IMF अहदाफ के बारे में अपनी सिफारिशात देगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली आसामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। कहा, देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाए। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। हेड कोच पर उम्मीद है कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी, जबकि भारतीय टीम 2 दिन आराम के बाद शाम के सेशन में ट्रेनिंग करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी 10 मार्च तक ट्रेनिंग करेंगे। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहले 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिसके 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। हाई मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रजिस्ट्रार
यार मोहम्मद बिलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार एस्टैब्लिशमेंट राय मोहम्मद खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं। मोनिस इलाही कहाँ हैं, तलाश करो। लाहौर में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह को तलब कर लिया। परवेज इलाही मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस के केस में आज भी अदालत में पेश न हुए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने परवेज इलाही की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर वकला से दलाइल मांग लिए। कराची में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास। IG सिंध, DG ANF, डायरेक्टर FIA, सेक्रेटरी एक्साइज सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और अब तक की तफ्तीश और पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और महकमा इंसदाद मुनशियात की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई। अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत ने केन्या से बाहमी कानूनी मुआवनत के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि केन्या के साथ बाहमी कानूनी इमदाद का मुआहदा हो चुका है। 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ लेकिन अब तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान केन्या में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही। अब से रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हमारी बेचैनी ये है कि अरशद शरीफ केस में इतनी ताख़ीर क्यों हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर हुकूमत को 1 माह का वक्त देते हुए मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। शिकारपुर में कौमी शाहराह जहान खान के करीब डाकुओं ने गैर मुल्की सयाहों को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 गैर मुल्की सयाह पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ शिकारपुर से रोहड़ी रेलवे स्टेशन जा रहे थे। डाकुओं ने गाड़ी रोककर 2 फ़ोन, लैपटॉप, घड़ी, $600 और पाकिस्तानी करेंसी लूट ली। डाकू सयाहों के पासपोर्ट और बैग खेतों में फेंक गए। पुलिस का कहना है कि सामान बरामद कर लिया है। डाकुओं की निशानदेही हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI के वकील फैसल मलिक एडवोकेट की मुलाकात भी ना हो सकी। बगैर मुलाकात के अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिशाल यूसुफजई की आज बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। अडियाला जेल में दाखिल न होने देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि अदालत का हुक्म है कि बानी PTI से फहरिस्त लेकर ही मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI की दस्तखत शुदा फहरिस्त भी हाई कोर्ट में पेश कर दी। मजीद समाअत अगले जुमे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी बानी PTI से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। ANP के सदर एमल वली का सदर मुमलिकत को खत। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के हालात पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हुकूमत अपनी रेट खो चुकी है। ये वक्त मजीद ताख़ीर या गलत फैसलों का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम को यकीन दिलाना होगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि विफाक ना खुद अफगानिस्तान से बात कर रहा है ना हमें करने दे रहा है। विफाक ने अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तयशुदा TORs सरखाने में डाल दिए हैं। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। विफाक तमाशा देखने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है मुल्तान के तारीखी किला कोहना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू हो गया है। वॉल सिटी अथॉरिटी की टीम मुल्तान पहुंच गई है। किले की तज़यीन व आराइश से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। तारीखी इमारतों की बहाली नायाब विरसे की हिफाजत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बड़ा फैसला है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर ज़ाती तशहीर का इल्ज़ाम। कहा
उन्हें खुद नुमाई का शौक है। तशहीर इनकी पुरानी आदत है। मेयो अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई नहीं और मोहतरमा वहाँ फोटो सेशन करवा रही हैं। ये आवाम का पैसा अपनी खुद नुमाई पर खर्च नहीं कर सकते। पैका एक्ट के तहत इन पर मुकदमा होना चाहिए। मुल्क के दो बड़े डैम तरबेला और मंगला डेड लेवल के नजदीक पहुंच गए। तर्जुमान इरसा के मुताबिक बारिशें न होने पर मंगला और तरबेला 3-4 रोज में डेड लेवल पर जा सकते हैं। इरसा ने सूरत हाल से सूबों को खबरदार कर दिया। इरसा ने अपने मुरासले में पानी की तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी कर दिया। रबी सीजन के बाकी अरसे के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का खदशा है। सूबाई महकमा आबपाशी को फौरी इक़दाम लेने की हिदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान इरसा के मुताबिक सिंध को 27,000 क्यूसेक तलब के मुकाबले में 25,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। पंजाब को 40,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। तलब 45,000 क्यूसेक है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेहड़ में फनकारों की रैली, शायर, अदीब, सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों की शिरकत। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी वकीला का एहतजाज। कहा, नहरें निकलने से सिंध की ज़रख़े ज़मीन बंजर बन जाएगी। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा, हम अपने पानी के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज क्यों किया? अगर ये हमारे बच्चों को डंडे मारेंगे तो हम भी इन्हें मारेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 4 मार्च को जामशोरों में एहतजाज करने वाले 100 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज करने पर तशवीश का इजहार। FIR वापस लेने और गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम इन कैनाल्स की मुखालिफत करते हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन का कहना था, 15 रमज़ान मुबारक के बाद से रात गए तक पीपल्स बस सर्विस चलेगी। उन्होंने कहा कि कोई इदारा मुलाजमीन को तनख्वाह न दे तो उसका बिजनेस रोक सकते हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें न करें। सिविल अस्पताल कराची में खसरा और नमूनिया से मुतासरा बच्ची इंतकाल कर गई। अहल खाना का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर बच्ची को सांस की नलकी लगाने की कोशिश की गई। अहल खाना ने मना कर दिया। अहल खाना से कहा गया था कि अस्पताल में कोई खाली वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं, सांस की नलकी लगाकर बच्ची को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि बच्ची को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। अस्पताल इंतजामिया ने मना कर दिया। दुनिया में ख़वातीन को बराबरी के मौक़े की फराहमी में पाकिस्तान निचले दर्जों पर। सिनफ़े मुसावात की आलमी फहरिस्त में 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर। ख़वातीन मुल्क की आबादी का तकरीबन निस्फ होने के बावजूद सिनफ़ी और माशी तफरीक का भी ज़्यादा शिकार। आलमी बैंक के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तानी ख़वातीन को उजरत 18% कम मिलती है। ज़राई शोबे से 68% पाकिस्तानी ख़वातीन वाबस्ता, मगर 76% बगैर उजरत के अपने ख़ानदान की मदद में मसरूफ़। लेबर फोर्स में भी पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत कम, सिर्फ 23% वर्क फोर्स का हिस्सा। 4 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन लेबर फोर्स से बाहर। पेशा वाराना नौकरियों में भी औरतों का हिस्सा मर्दों से कम। मैनेजर लेवल पर 2.33% मर्द, 0.14% ख़वातीन मौजूद। माहिरीन का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए ख़वातीन का हिस्सा बढ़ाने पर जोर। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एशिया पैसिफिक इमरान सिद्दीकी का कहना है कि बांग्लादेश जनूबी एशिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बनकर उभरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त समंदरी राब्ता बहाल हो गया है। बराह रास्त फ़ज़ाई राब्तों की बहाली के लिए बातचीत जारी है। बांग्लादेशी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत, सकाफत समेत शोबों में शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी मुआहदे के लिए ईरान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खमनई को खत लिख दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरान की क़यादत बातचीत पर इत्तफाक करेगी। ये ईरान के लिए बेहतर होगा।